नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत अपने ऊर्जा ज़रूरतों की वजह से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल गल्फ कंट्रीज़ यानी कि खाड़ी देशों से मंगवाता है। लेकिन भारत में नुपुर शर्मा के एक बयान से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे अरब देशों ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और ये अरब देश भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का भी पाठ पढ़ा रहे थे। ये वही देश हैं जहां पर गैर मुसलमान पब्लिक प्लेस पर पूजा पाठ तो दूर की बात है, खुलकर अपने ईश्वर का नाम भी नहीं ले सकते। जहां पर शरिया कानून चलता हो, वो देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी कि भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे थे। खैर, इन जाहिलों और अय्यासों की बात छोड़ते हैं, आते हैं अपने असल मुद्दे पर। दोस्तों, अब भारत सरकार ने भी ये ठान लिया है कि अब इन अरब देशों का तेल भारत निकाल के ही रहेगा और भारत ने 2 तरीकों से इनका इलाज करने का सोच लिया है। तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि रूस क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री बन चुका है। आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन वार के पहले रूस भारत के कुल ज़रूरत का 2% ही क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता था, मगर अब ताज़ा अपडेट यह है कि रूस अब 18 से 20% क्रूड ऑयल भारत को एक्सपोर्ट करने लगा है और ये सब देख चीन सहित पूरे अरब देश हैरान हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रूस अभी नंबर 2 पर आ गया है तो नंबर 1 पर अभी कौन है भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में। तो आपको बता दूं कि अभी भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इराक से खरीदता है। भारत अपने जरूरतों का कुल 61% क्रूड ऑयल इराक से ही मंगवाता है। पहले दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था, मगर रूस ने इसे टेक ओवर कर लिया है। अब सऊदी अरब तीसरे नंबर पर चला गया है और ये सब पॉसिबल हो पाया है रूस के भारी भरकम डिस्काउंट की वजह से। रूस यूक्रेन वार के चलते रूस को भारी भरकम पैसों की यानी कि फंड की जरूरत थी, वहीं पर भारत को कच्चे तेल की ज्यादा जरूरत थी। तो यहां पर मौका देखते हुए इन 2 देशों ने एक दूसरे का बढ़ चढ़कर साथ दिया और जिस तेजी से भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में ही भारत रूस से अपने कुल जरूरतों का 25 से 30% कच्चा तेल खरीदने लगेगा, जो कि रूस और भारत के लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। अब यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल और घूम रहा होगा कि रूस पर इतने सारे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्री द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तो क्या भारत को किसी का डर नहीं है? क्या भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लग सकते? तो आपको बता दूं कि अमेरिका ने पहले ही ईरान और वेनेजुला जैसे देशों पर सैंक्शन लगा रखा है। तो भारत ना तो वेनेजुला से तेल खरीद सकता है, ना तो ईरान से खरीद सकता। तो अब भारत इतने बड़े पार्टनर को यानी कि रूस जैसे पार्टनर को अब नहीं छोड़ सकता और इस बात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना रुख क्लियर कर दिया है और इन्होंने कहा था कि रूस सिर्फ एक ऑयल इंपोर्टर नहीं, हमारे लिए हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर का अच्छा सौदा है रशिया के साथ। तो हम इतने बड़े दोस्त को, इतने बड़े अलायंस को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत के इस रुख को समझ गया है और अमेरिका भी जान गया है कि भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। तो ये बात यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले फ्यूचर में अमेरिका के सैंक्शन का, प्रतिबंधों का भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि भारत बहुत ही तेजी से अपने ईवी मार्केट यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पे बहुत तेजी से काम कर रहा है और आने वाले 10 सालों में ही भारत का मार्केट पूरी तरीके से बदल जाएगा, चाहे वो 2 व्हीलर मार्केट हो या फिर 4 व्हीलर का मार्केट हो। ये सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद भारत को इतने क्रूड ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में क्रूड ऑयल की जो कमी है 50% तक आ जाएगी। उसके बाद भारत इन अरब देशों को उनकी असली औकात दिखाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।